हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। तो आज हम जानेंगे कि कैसे एक मूवी सीन या एक कंपनी के पीछे कितनी सारी टीम होती है, कितने सारे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स होते हैं जो दिन रात टायरलेसली काम करते हैं। सो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या है एंड पोजीशंस क्या है या हायरार्किकल स्ट्रक्चर कैसे होता है इंडस्ट्री में। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड होपफुली आपको ये सीरीज पसंद आ रहा हो। हमने ऑलरेडी 3-4 वीडियोस कर लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखिए, क्योंकि एक ये सीरीज है तो आप कंटिन्यूअसली अगर फर्स्ट टू एंड देखेंगे तो आपको समझने में इजी होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो इस हायरार्की में हमारा सबसे पहला डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा होता है, बेसिकली आपके बजटिंग, शेड्यूलिंग एंड कौन से प्रोजेक्ट्स है, कौन से शॉर्ट्स है, क्या है। तो बेसिकली टॉकिंग टू द क्लाइंट, जो क्लाइंट साइड होता है उनसे ये बात करते हैं, सब सेटअप करते हैं कि कैसे शोज डिवाइड होंगे, कैसे शॉर्ट्स डिवाइड होंगे, बजटिंग क्या होगा, टाइमलाइन क्या होगी, बिडिंग कैसे होगी। सो ये इनका काम होता है प्रोडक्शन का। सो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो टॉप पर मैनेजमेंट पर होता है वो होता है प्रोडक्शन मैनेजर, जो बेसिकली ओवरलुक करता है सारी चीजें जो मैंने बताया, बजटिंग, शेड्यूलिंग, बिडिंग एक्सेट्रा। एंड उसके नीचे आता है वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर, जो सारे डिपार्टमेंट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं पूरे सीजी में या एक कंपनी में, चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो या वीएफएक्स हो, एफएक्स हो, मॉडलिंग हो, एनिमेशन हो, जो भी हो, तो वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है कि वो सारी चीजें मैनेज करे एंड ट्रैक करे, बेसिकली एक शीट में या जैसे भी, कि प्रोसेस कैसा हो रहा है, कितने शॉट्स निकल गए, कितने शॉट्स पेंडिंग है या कितने शॉट्स क्लाइंट को चले गए। तो बेसिकली इनका काम है कि एक स्मूथ प्रोसेस बना रहे पूरे टीम में एंड कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। इसके बाद प्रोसेस में होता है आर्ट डिपार्टमेंट। सो आर्ट डिपार्टमेंट में भी 3 हायरार्की होती है, एक वीएफएक्स आर्ट डायरेक्टर, फिर कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट और मैट पेंटर। तो आर्ट डायरेक्शन का ये काम है कि वो चेक करेंगे एंड वो देखेंगे कि जो क्रिएटिव डायरेक्शन है या जो डायरेक्टर का विजन है वो प्रॉपरली अलाइन हो रहा है कि नहीं। लाइक शॉर्ट वाइज, या अगर कुछ एनवायरनमेंट बिल्ड हो रहा है या कोई सीन क्रिएट हो रहा है कंप्लीटली इन 3D या एफएक्स वाइज। सो उसका काम ये है, इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि ये लोग ओवरलुक करें कि सारे क्रिएटिव डिसीजंस जो है वो डायरेक्टर के विजन से अलाइन हो रहा है कि नहीं, एंड शॉर्ट से अलाइन हो रहा है कि नहीं, सीन से अलाइन हो रहा है कि नहीं। लाइक बेसिकली मूवी का एक फ्लो होता है, वो फ्लो में लाइक कंटिन्यूटी है कि नहीं। सो आर्ट डिपार्टमेंट में वीएफएक्स आर्ट डायरेक्टर वो चेक करता है एंड ऑब्वियसली उसके बेसिस पे नीचे कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट एंड मैट पेंटर होते हैं, जो उस विजन के अकॉर्डिंगली लाइक काम करेंगे एंड हेल्प करेंगे कि उनके जो विजन है उसको रियल लाइफ पोर्ट्रे कर पाए। फिर आता है हमारा प्री विजुअलाइजेशन, जिसे प्रीवियस डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इसमें भी 2 हायरार्की होती है। ऑब्वियसली एक सुपरवाइजर जो हर डिपार्टमेंट में होता ही है, जो टॉप मैनेजमेंट से बात करता है एंड जितनी भी प्रोसेस है उसको मेंटेन करता है। उसके नीचे आता है प्रीवियस आर्टिस्ट। बेसिकली इन दोनों का काम यही है कि आपका प्री विजुअलाइजेशन करना है, यानी कि कुछ भी चीज शुरू होने से पहले, इधर शूट या 3D या वीएफएक्स, कुछ भी शुरू होने से पहले एक रफ स्टोरी बोर्डिंग या आउटलाइनिंग या 2D आउटलाइनिंग होता है, जिसमें पहले से ही सब डिसाइडेड रहता है कि शॉट ऐसे होगा, फ्रेमिंग ऐसे होगी, कैमरा एंगल्स ऐसे होंगे, एक्शन शॉट्स है तो वो कैसे होंगे। तो बेसिकली प्रीवियस आर्टिस्ट का और सुपरवाइजर का काम यही है कि जो भी क्रिएटिव डायरेक्शन या क्रिएटिव अलाइनमेंट है, इधर बिफोर शूट या शूट के बाद या 3D के लिए या 3D से पहले, तो उनका काम यही है कि प्रॉपर लेआउट रेडी करना, जिसमें पहले से जो हार्ड वर्क है, यानी कि उसको 3D में उतारने से पहले या शूट करने से पहले एक रफ लेआउट या 2D एनिमेशन किया जाता है, जिसमें सब कुछ पहले से ही रहता है कि कौन से शॉर्ट एंगल्स होंगे या कौन सा कैमरा होगा, लेंस होगा, फ्रेमिंग कैसी होगी एंड डायरेक्शन कैसा होगा। सो इससे क्या होता है कि क्लियर विजन मिल जाता है आप ऑन सेट काम करने से पहले, क्योंकि अगर आप एक बार ऑन सेट आ जाते हैं सब कुछ अगर वहां पे करने लगेंगे तो आपको एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि आपको पर आवर या पर डे के हिसाब से आपके इक्विपमेंट्स के पैसे, आर्टिस्ट के पैसे लगते हैं। सो वो सब काफ़ी हेक्टिक हो जाता है एंड मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना मनी शेड करे एंड सेट पे डिसाइड करे। सो उससे पहले ही ये प्री प्रोडक्शन का काम है। तो प्रीवियस आर्टिस्ट एंड सुपरवाइजर ये सारी चीज़ें पहले से ही करके रखते हैं, ताकि जब शूट करे या वीएफएक्स करे तो हमारे पास पहले से एक लेआउट और रफ आउटलाइनिंग रेडी हो कि ये शॉट ऐसे होना चाहिए ना ऐसे दिखना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा आता है मॉडलिंग एंड टेक्सचरिंग डिपार्टमेंट। इसमें भी मॉडलिंग सुपरवाइजर, आर्टिस्ट एंड टेक्सचर आर्टिस्ट होता है। तो इनका काम ये है कि कोई भी प्रॉप्स, एनवायरनमेंट या कैरेक्टर्स को बनाना जो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है शॉट के हिसाब से या सीन के हिसाब से या मूवी में। सो ये लोग सारे प्रॉप्स रेडी करते हैं, एनवायरनमेंट रेडी करते हैं, कैरेक्टर्स रेडी करते हैं, मॉडल, टेक्सचर सब कुछ करते हैं। सो जो प्रीवियस से इनको लेआउटिंग मिलता है उसके बेसिस पे ये लोग 3D मॉडल्स बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं, जो रेफरेंसेज या लेआउट या आउटलाइन मिलता है इनको। मॉडलिंग के बेसिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, वो है माया और जीब्रस, जो मेजरली यूज किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। सो मॉडलिंग के बाद टेक्सचरिंग आर्टिस्ट का यही काम है कि जो एनवायरनमेंट या प्रॉप्स या मॉडल बनाए उस पर टेक्सचर करे, उस पर सरफेस डिटेलिंग लाए एंड रिफ्लेक्शन वगैरह रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसको उसके हिसाब से बनाए, ताकि एक रियलिज्म आ जाए। क्योंकि मॉडलिंग एक प्रोसेस है एंड टेक्सचर से उसमें जान आ जाती है, तो वो रियलिज्म के लिए
टेक्सचर आर्टिस्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा एनिमेशन डिपार्टमेंट। सो इसमें भी एक सुपरवाइजर होता है एंड कैरेक्टर एनिमेटर एंड क्रिएचर एनिमेटर। इस टीम का ये काम है कि जितने भी आपके अगर कोई प्रॉप्स है या कैरेक्टर्स है जो शॉर्ट में यूज हो रहे हैं उनको एनिमेट करना, क्योंकि एनिमेशन का काम इजी नहीं है। आपका कोई कैरेक्टर या क्रीचर हो तो उसमें रियलिस्टिक मूवमेंट्स होने चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशंस होने चाहिए या बॉडी मूवमेंट होनी चाहिए। आपका जो वॉकिंग मूवमेंट है या एक्शन मूवमेंट है वो सारे स्मूथ और सीमलेस होने चाहिए। तो कैरेक्टर एनिमेटर ऑब्वियसली कैरेक्टर्स को एनिमेट करता है एंड क्रिएचर एनिमेटर जो क्रिएचर्स होता है, जानवर होते हैं या मॉन्स्टर्स होते हैं, जो भी होगा कैरेक्टर उसको एनिमेट करेगा। सो इसके बाद आता है हमारा एफएक्स डिपार्टमेंट, जो सबसे एक्साइटिंग डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये टीम रिस्पॉन्सिबल होती है सारे डायनामिक सिमुलेशंस के लिए, जैसे फायर, वाटर, डिस्ट्रक्शन। सो लोगों को ये काफी एक्साइटिंग लगती है। इसमें भी ऑब्वियसली एक सुपरवाइजर होता है जो पूरे टीम को ओवरलुक करता है एंड देखता है कि सारी चीजें जो एफएक्स की चीजें हैं वो अच्छे से बन रही है कि नहीं, टाइम टेकिंग तो नहीं है एंड ऑप्टिमाइज है कि नहीं, मेमोरी एफिशिएंट है कि नहीं। उसके नीचे एक लीड आता है। जब शोज ज्यादा हैवी होते हैं एफएक्स सिमुलेशंस पे, लाइक बहुत सारे डिमांड्स है एंड शॉर्ट में काफी रिक्वायरमेंट है, तो यूजुअली सुपरवाइजर के नीचे एक एफएक्स लीड होता है जो छोटे छोटे टीम्स में डिवाइडेड रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 20 लोगों की टीम है तो 5 में या 4 की टीम बनेगी जिसमें एक एफएक्स लीड होगा, यानी कि जो थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा है वो रहेगा एंड उस टीम को वो ओवरलुक करेगा कि इस पर्टिकुलर शॉट में या इतने सीक्वेंस में इतने एफएक्स के काम वो लोग करेंगे। सो बेसिकली एफएक्स लीड फिर सारे जो अंडर उसके बंदे होते हैं उसको ओवरलुक करेगा एंड एफएक्स लीड एफएक्स सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेगा कि सारी चीजें उस टीम में कैसे हो रही है। उसके नीचे ऑब्वियसली एफएक्स आर्टिस्ट आता है जो कि नॉर्मल आर्टिस्ट होता है जो सारे लाइक काम करता है, जो सुपरवाइजर या एफएक्स लीड के कहने पे चीजें बनाते हैं एंड रिपोर्ट करते हैं एंड डेलीज में सबमिट करते हैं, शॉर्ट कैसा रिक्वायरमेंट है सिमुलेशन करते हैं एंड फार्म पे डालते हैं। सो बेसिकली ये हायरार्की है एफएक्स की। इसके बाद आता है हमारा लाइटिंग एंड रेंडरिंग डिपार्टमेंट। सो लाइटिंग एंड रेंडरिंग ऑब्वियसली लास्ट प्रोसेस है एंड बहुत क्रूशियल पार्ट है ये, क्योंकि इस प्रोसेस से ही आपका एक तो फाइनल आउटपुट आएगा एंड जो लाइटिंग रहेगी वो रियलिस्टिक रहेगी, तो ही वो आउटपुट में जान आएगा एंड वो सुंदर लगेगा। एंड रेंडरिंग प्रोसेस ऑब्वियसली इजी लगता है बट इजी है नहीं, क्योंकि ऑप्टिमाइज करना एंड बड़े बड़े सीन्स को मेमोरी एफिशिएंट करके सीमलेसली रेंडर करना टाइम से, वो भी एक कला है। सो एज एवरी डिपार्टमेंट एज अ सुपरवाइजर, इसमें भी एक लाइटिंग सुपरवाइजर है, एक लाइटिंग आर्टिस्ट है, उसके नीचे रेंडरिंग आर्टिस्ट। तो इस टीम का काम ये है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट में या लाइव एक्शन फुटेज में जब मर्ज होता है चीजें, तो वर्चुअल लाइटिंग मैच करे, मूड सेट करे, जो शॉट का है, जो सीक्वेंस का है, सीमलेस हो लाइटिंग, एक जैसा लगे, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे या समथिंग ऑफ है, यू नो लाइक लगना चाहिए कि ओके ये शॉट हुआ है, ये 3D है, वो डिफरेंट नहीं दिखना चाहिए, लाइक सीमलेस एक ही में दिखना चाहिए कि लाइटिंग प्रॉपर है, लाइटिंग प्रॉपर मैच होगी तो समझ में नहीं आएगा कि ओके ये 3D है। एंड तो ये बहुत क्रूशियल पार्ट है किसी भी टीम का या किसी भी एफएक्स का, क्योंकि जब तक लाइटिंग मैच नहीं होगी वो चीज में जान नहीं आएगी एंड वो मैचिंग नहीं लगेगा, वो हमेशा सीजी ही लगेगा। सो दे हैव टू एंश्योर कि शैडोज प्रॉपर है, रिफ्लेक्शंस प्रॉपर है एंड लाइटिंग प्रॉपर है। एंड ऑब्वियसली लास्ट में रेंडर आर्टिस्ट आते हैं जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं, बेसिकली प्लगइन्स जैसे आर्नोल्ड या वीरे, जिसके थ्रू वो रियलिस्टिक इमेजेस रेंडर करते हैं एंड टाइमली रेंडर करते हैं, बिकॉज ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है, वरना जब लाइटिंग रेंडर होता है या एफएक्स रेंडर होता है तो वो काफी टाइम ले सकता है रेंडर के लिए, तो उसको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा फाइनल टीम जो कि है कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट। कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट में कैसा होता है कि सारे जितने भी एलिमेंट्स है जो लाइट से आया है या एफएक्स से आया है या 3D से आया है, एनिमेशन से आया है, राइटिंग से आया है, तो ये सारे लेयर्स को एक साथ मर्ज करेगा एंड एक फाइनल इमेज जनरेट करेंगे जो फाइनल डिलीवरी होगी क्लाइंट को एंड फिर वो मूवी के लिए जाएगा। सो इनका प्रोसेस, इनका पार्ट बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। सारे डिपार्टमेंट्स का काम होने के बाद कंपोजिटिंग डिपार्टमेंट सारी चीजें कंपोज करता है, यानी कि मर्ज करता है, एक सिंगल फ्रेम में, एक सिंगल शॉट में सारी चीजें कंपोज करेगा। उसमें थोड़े बहुत ट्विकिंग्स या तो कलर ग्रेड या लाइटिंग या ग्लो जैसा भी रहेगा वो एड ऑन करके फाइनल स्टेज यानी कि क्लाइंट तक पहुंचाता है। इसके नीचे भी सुपरवाइजर एंड आर्टिस्ट आता है। बेसिकली सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं वो है न्यूक और मे भी छोटे स्टूडियोज में आफ्टर इफेक्ट्स। सो इसमें वही है कि लाइव इंटीग्रेशन ऑफ सीजी शॉट, सीजी एलिमेंट्स एंड लाइव फुटेज, तो लोग इंश्योर करते हैं कि सारी चीजें मर्ज लगे एंड एक जैसा लगे क्लाइंट डिलीवरी से पहले। सो ये ओवरऑल एक लुक था कि इंडस्ट्री में क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड उसकी हायरार्की क्या है। अगर मैं दोबारा पीछे जाऊं एंड मैं एक एक चीज बताऊं, प्रोडक्शन के लिए बेसिकली कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता, वो ऑनलाइन बहुत सारे प्रोसेस होता है, हर कंपनी पे डिफर करता है, बट मेनली एक शॉटगन करके है जो ऑटोडेस्क का है, तो वो यूज होता है। आर्ट डिपार्टमेंट के लिए आई डोंट थिंक सो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है अदर देन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट जो हैंड पेंटेड या हैंड ड्रॉन भी होते हैं एंड मैट पेंटिंग आपका फोटोशॉप में किया जा सकता है। प्रीवियस के लिए भी अनरियल यूज होता है या माया यूज होता है, डिपेंड करता है कि आर्टिस्टिक चॉइस क्या है। मॉडलिंग टेक्सचरिंग के लिए ज्यादातर जैसे मैंने बताया कि माया यूज होता है या ZBrush यूज होता है। टेक्सचर के लिए आपका सब्सटेंस चलता है एंड मोडो चलता है, मारी चलता है जो न्यूक फाउंड्री का है।
एनिमेशन के लिए माया है, हुडिनी है, एफएक्स के लिए ऑब्वियसली हुडिनी है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, और आई डोंट थिंक सो बड़े स्टूडियोज में और कुछ चलता है अदर देन हुडिनी। लाइटिंग एंड रेंडरिंग के लिए डिपेंड करता है कि कंपनी क्या यूज कर रही है, इधर इट इज क्लैरिस, और आजकल हुडनी काफी एफिशिएंट हो गया लाइटिंग में, तो क्लैरिस या तो हुडनी यूज होता है। कंपोजिटिंग के लिए मेन स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इज न्यू, या तो आफ्टर इफेक्ट छोटे कंपनीज में, इधर फ्यूजन या तो फ्लेम। फ्लेम बहुत पुराना वर्जन है एंड बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, वो आउटडेटेड है काफी, बट कुछ कुछ स्टूडियोज में फ्लेम अभी भी यूज होता है जो कि ऑटोडेस्क का था। थोड़े कंपनीज में आफ्टर इफेक्ट्स या फ्यूजन यूज होता है, बट मेजर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इज न्यू। बाकी ये कुछ डिपार्टमेंट्स है जो सीमलेस प्रोसेस के लिए एंड एक फ्लो के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि वीएफएक्स सुपरवाइजर, फिर सीजी सुपरवाइजर, डेलीज मैनेजर, डेवलपर, सपोर्ट, टेक। इनके बिना कोई भी कंपनी या कोई भी डिपार्टमेंट पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये बैकएंड में काम करते हैं। वीएफएक्स सुपरवाइजर का काम है कि ओवरऑल सारे प्रोसेस, सारे शॉट्स, सारे सीक्वेंसेस को ओवरलुक करे। सीजी सुपरवाइजर उसके नीचे आता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसका भी यही काम है कि सारे डिपार्टमेंट में सीमलेस रहे सारी चीजें एंड सारे शॉर्ट्स एंड सीक्वेंसेस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, एंड वो नोट्स देगा, फीडबैक देगा, देन क्लाइंट को दिखाएंगे। तो ये दोनों का काम यही है। डेलीज मैनेजर ऑब्वियसली जो तुम्हारे डेलीज होता है, यानी कि डेली मीटिंग होता है, उसको कंपनीज में डेलीज कहा जाता है। मीटिंग होता है आर्टिस्ट का एंड सुपरवाइजर का, या क्लाइंट मीटिंग जो होता है उसको डेलीज कहा जाता है। तो उसके भी मैनेजर्स होते हैं जो एफिशिएंटली मैनेज करते हैं, नोट्स लिखते हैं, नोट्स बताते हैं कि क्लाइंट ये चाहता है एंड आर्टिस्ट ने ये अपडेट किया है, ये नोट दिया है। सो उनका भी एक अच्छा प्रोसेस है। फिर उसके नीचे आते हैं डेवलपर्स, सपोर्ट एंड टेक, जो तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। डेवलपर्स बैक एंड या फ्रंट एंड हो सकते हैं, जो पाइथन में या मेल में या किसी में भी कोड करके जो पूरा कंपनी का एक प्रोसेस है, पाइपलाइन है, उसको स्टेबल रखते हैं। सपोर्ट, अगर आपको कोई भी आपको सिस्टम इश्यूज है या रैम इश्यूज है या हार्डवेयर इश्यूज है, तो वो सपोर्ट आपको हेल्प करेगा उन सारी चीजों में, लॉग इन नहीं हो रहा है या जैसे भी। टेक ऑब्वियसली सेम काम करता है, अगर आपका कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, मॉनिटर का, माउस का, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसमें टेक हेल्प कर सकता है। काफी सारे लोगों के टीम्स होते हैं, बहुत बड़ी टीम बिल्डिंग होती है, टीम मैनेजमेंट होता है एंड अपर मैनेजमेंट भी काफी चीजें होती है। बट मैं विजुअली आपको एक डिपार्टमेंट वाइज, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स के डिपार्टमेंट का एक ओवरलुक दे रहा था कि कितने सारे लोग काम करते हैं, कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी हायरार्की क्या है। होपफुली आपको समझ में आया हो एंड आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। इस वीडियो के प्रोसेस को देखने के बाद होपफुली आपको क्लियर हो कि क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड आपको इजीली एक हेल्प मिल जाए कि अगर आपको इनमें से कोई डिपार्टमेंट में जाना है तो आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है एंड किस डिपार्टमेंट में या लाइन में जाना चाहिए, आपको होपफुली समझ में आए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीएफएक्स बॉय पर हमारे काफी सारे ट्यूटोरियल्स एंड वर्कशॉप्स अवेलेबल है, आप इसके वेबसाइट पर जाइए एंड चेक कीजिए। मैं खुडनी का कोर्स शुरू करने वाला हूँ, तो नीचे दिए हुए फॉर्म पर आप क्लिक कीजिए एंड उस फॉर्म को भर के मुझे बताइए कि आपको क्या पसंद है एंड आपको क्या सीखना है। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए ताकि नए वीडियोस आएंगे तो आपको पता चले। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, तब तक के लिए सीखते रहिए एंड क्यूरियोसिटी बनाए रखिए। थैंक यू।